तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वही से होता है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि एम्परर किनले को उसके सभी रिश्तेदारों को मारने की धमकी दे रहा था। तो अब हमें आगे दिखाया जाता है कि फोर्थ प्रिंस एम्परर को बोलता है, पिताजी क्या आप सचमुच उससे शर्त लगा रहे हैं? एम्परर बोलता है, हालांकि मैं एक डायनेस्टी का एम्परर हूँ, लेकिन मैंने अपने आधे जिंदगी मिलिट्री में बिताया है। हालांकि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रूर है, लेकिन फिर भी वो अपने क्लैन मेंबर की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसके क्लैन मेंबर के ऊपर कोई खतरा आए, या फिर तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे छठे भाई किनले के तलवार से मर जाए? फोर्थ प्रिंस बोलता है, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसके बाद एम्परर किनले को बोलता है, तो बताओ तुम क्या चुनोगे किनले? और तभी वहाँ पर लुओ ताली देते हुए बोलती है, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर बहुत ही मजे ले रहे हो, तो फिर तुम लोग मुझे भी इस शर्त में शामिल क्यों नहीं होने देते हो? और फिर किनले को बोलते है, किनले मैं तुम्हें एक सोल सर्चिंग टेक्निक सिखा सकती हूँ, इसलिए इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम झाओ इयान को मार देते हो या फिर नहीं, बाकी सभी सिचुएशन को संभालने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो बताओ क्या तुम इस शर्त को लगाने के लिए तैयार हो? फोर्थ प्रिंस और एम्परर लुओ के बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एम्परर बोलता है, क्या मजाक है? दो मुख के चार हाथों को नहीं मार सकता, एक ताकतवर इंसान इतने सारे लोगों को नहीं रोक सकता। लड़की, ऐसा लगता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ही बड़ा है, लेकिन तुम्हारे हर बात पर इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की आदत बहुत ही ज्यादा हो गया है। किनले, बच्चों का प्यार लंबा होता है और हीरोज के साथ से बहुत ही कम होता है, इसीलिए इस उइस की बातें सुनकर अपने जिंदगी भर के फेम को बर्बाद मत होने दो। किनले बोलता है, शर्त? आखिरकार शर्त क्या है? आज का ये मैटर पूरी तरीके से साफ है, भले ही झाओ इवान को छोड़ दिया जाए, लेकिन क्या फिर भी उसके पास जीने का कोई रास्ता होगा? तुम्हारे झाओ फैमिली के टैक्टिक के साथ अंत तो पहले ही तय हो चुका होगा। और फिर लुओ को बोलता है, लुओ मैंने अपने जिंदगी में कभी भी किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। और फिर छठे प्रिंस के गर्दन को काटते हुए बोलता है, मुझे यकीन है कि जीत हमारे ही होगी। चौथे प्रिंस ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है, क्या उसने सच में छठे भाई को मार डाला? और एम्परर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलता है, कमीने उसे मार दो, इस गद्दार के 8 टुकड़े कर दो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और तभी वहाँ पर लुओ अपने हाथ को ऊपर करके एक बहुत ही खतरनाक डिमोनिक टेक्निक को इस्तेमाल करने लगती है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आसमान डिमोनिक एनर्जी से भर जाता है। और आसपास के लोग ये देखकर काफी ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है, आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? अचानक अंधेरा क्यों हो रहा है, जबकि ये तो दोपहर की वक्त है। रॉयल कैपिटल एक बहुत ही खास जगह है, लेकिन कोई कानून को तोड़कर स्पेल का इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार वो कौन हो सकता है? हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी बीम नीचे आकर गिरता है, जिसकी वजह से फिर से एक ही झटके में एम्परर के सभी कल्टिवेटर मारा जाता है। एम्परर ये देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, आखिरकार कैसे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सभी डैनियन रियलम के मीट क्रेट का कल्टिवेटर है, और उसने सच में सिर्फ एक ही अटैक में उन सभी को जान से मार दिया। चौथा प्रिंस बोलता है, पिताजी इस लड़की के कल्टिवेशन लेवल सच में बहुत ही ज्यादा हाई है, मुझे तो लगता है कि ये लड़की कोई इंफोरियलम का मास्टर है। पिताजी हमें जल्द से जल्द यहाँ से महल लौटना होगा। एम्परर बोलता है, इस लड़की के कल्टिवेशन लेवल सच में यहाँ के सभी लोगों से ऊपर है, लेकिन उन्हें इस तरीके से जाने देना मैं इस बेशर्मी को कहीं भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चौथा प्रिंस बोलता है, पिताजी क्या ऐसा हो सकता है? एम्परर बोलता है, हाँ बिल्कुल, इस डायनेस्टी के प्रीवियस एम्परर भी इंफोरियलम पर हैं, तुरंत ही किसी को भेजकर एम्परर को इसके बारे में खबर दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुओ बहुत ही तेजी के साथ एम्परर के सामने आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हुए बोलती है, अगर तुम हमें हरा नहीं सकते हो तो फिर तुम किसी और को बुलाना चाहते हो क्या? इसी तरह तुम एम्परर बने। ये बोलने के बाद वो एम्परर के ऊपर अटैक कर देती है और हमें आसमान के ऊपर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता हुआ दिखाया जाता है। और ये देखकर किनले अपने मन में बोलता है, अमेजिंग, उसने एम्परर को सिर्फ एक ही मूव में हरा दिया। इस लड़की के कल्टिवेशन लेवल सच में अनबीटेबल है। हमें दिखाया जाता है कि एम्परर नीचे बहुत ही बुरी हालत में जख्मी पड़ा हुआ है, और लुओ अपने हाथ में लाइटनिंग पाम को क्रिएट करते हुए बोलती है, ये तो सच में बहुत ही बोरिंग है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे झाओ फैमिली सिर्फ बड़े बड़े बातें करना जानता है, क्योंकि अब तुम और रेजिस्ट करने में पावरलेस हो, तो फिर फेयरवेल। ये बोलते हुए लुओ अपने लाइटनिंग पाम को एम्परर की तरफ भेज देती है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रीवियस एम्परर आकर एम्परर के ऊपर एक शील्ड क्रिएट करते हुए बोलता है, हम पर दया दिखाओ। हमें दिखाया जाता है कि ये ओल्ड एम्परर और कोई नहीं बल्कि वही एल्डर होता है, जो कि किनले को सिर्फ एक आम
सा विलेजर बताया था और लुओ के आने से पहले किनले को छोड़कर वहाँ से भाग गया था। एम्परर ओल्ड एम्परर को वहाँ पर देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है और फिर तुरंत ही बोलता है, सुप्रीम एम्परर, इस बच्चे ने कैपिटल में खून किया है और साथ ही में रॉयल फैमिली के एक मेंबर को भी मार दिया, इसीलिए इसे बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। प्लीज झाओ किंगडम के मदद कीजिए और उन्हें सजा दीजिए। इस बात को सुनकर ओल्ड एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एम्परर के गालों पर एक थप्पड़ मारते हुए बोलता है, कमीने, तुम बहुत ही ज्यादा बेशर्म हो। क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? तुम अपने सभी घटिया बेवकूफों के साथ अभी भी उनसे लड़ना चाहते हो। तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो। एम्परर बोलता है, लेकिन सुप्रीम एम्परर। ओल्ड एम्परर उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मेरे रॉयल झाओ फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा शर्मिंदगी हो। हमें लुओ को दिखाई जाती है जो कि अपने टेक्निक को खत्म करके नीचे आती है और ओल्ड एम्परर किनले से पूछता है, मिस्टर केन, आखिरकार अब किस बात से इतना ज्यादा गुस्सा है? क्यों न अब इस बात पर इस ओल्ड मैन को डिसीजन लेने दे। किनले बोलता है, अच्छा तो आप सुप्रीम एम्परर हैं। ओल्ड एम्परर बोलता है, मिस्टर किन, इस ओल्ड मैन ने पहले अपने आइडेंटिटी को छुपाया था, लेकिन मिस्टर किन को मुझे इस तरीके से संबोधित करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप मुझसे एक दोस्त की तरह बात कर सकते हैं। किनले बोलता है, लेकिन मैंने झाओ युआन को मार डाला। ओल्ड एम्परर बोलता है, कोई बात नहीं, आपने उसे मारा, ये सिर्फ एक गलतफहमी था और ऐसा भी नहीं है कि वो इस ओल्ड मैन का एकलौता ग्रैंडसन है। और तभी लुओ वहाँ पर खांसने लगती है, जिसे सुनते ही ओल्ड एम्परर तुरंत ही उसके पास जाकर बोलती है, लेडी इमोर्टल, जरूर से यहाँ पर कोई गलतफहमी हुआ है। आप बहुत ही काइंड पर्सन हैं, क्या आप हम पर दया कर सकते हैं? क्यों ना हम इस बारे में शांति से बात करें? और फिर एम्परर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, झाओ इन, जल्दी बको, आखिरकार क्या बात है? लेकिन वो आगे से कुछ भी नहीं बोल पाता, सिर्फ मैं करने लगता है। जो सुनकर ओल्ड एम्परर बोलता है, क्या तुम बात नहीं कर सकते हो? तो फिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर पीछे किसी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, आखिरकार वहाँ पर कौन है? तुम्हारा नाम झाओ यू है ना? चुपना बंद करो और बाहर आओ, आज से तुम झाओ किंगडम के अगला एम्परर हो। चौथे प्रिंस बाहर आते हुए हकलाते हुए बोलता है, शुक्रिया सुप्रीम एम्परर। और तभी लुओ बोलती है, बस बहुत हुआ, बुढ़े, मेरे सामने नाटक करना बंद करो। मुझे इस चीज का कोई भी परवाह नहीं है कि आखिरकार तुम्हारे झाओ फैमिली का क्या होगा, लेकिन जो लोग मुझे या फिर मेरे लोगों को बुली करने की कोशिश करेगा, उन लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ बोलती है, जल्दी करो और किनले के फैमिली को छोड़ दो। ओल्ड एम्परर बोलता है, लेडी इमोर्टल, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम उन्हें तुरंत ही छोड़ देंगे। अगर आप कहे तो क्यों न हम महल के अंदर जाकर बात करें। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें लुओ को दिखाया जाता है जो कि थ्रोन के ऊपर बैठी हुई है। वो बोलती है, एक एम्परर होना कितना ज्यादा बोरिंग है, क्या इसके लिए लोग किसी भी हद तक जा सकता है? मैं तो इस चीज से बहुत ही ज्यादा बोर हो गई हूँ। ओल्ड एम्परर बोलता है, लेडी इमोर्टल, क्या आप अभी तक शांत नहीं हुए हैं? इस बारे में क्या ख्याल है? क्यों न मैं उन सभी को जान से मार डालूं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। लुओ बोलती है, बुढ़े, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए किसी को मारो, बात सिर्फ इतना है कि किनले के फैमिली को तुम्हारे ग्रैंडसन के द्वारा इतने समय तक टॉर्चर किया गया है, इसके लिए तुम्हें कुछ कॉम्पेंसेशन तो देना ही चाहिए, है ना? इस बात को सुनकर दोनों एम्परर ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।